नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुकेश सहनी को लेकर। बिहार विधानसभा का चुनाव अब होने वाला है। चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं है। 2025 की रणभेरी बज चुकी है। तमाम पार्टियां गठबंधन अपने अपने नेताओं आकाओं से मिलना शुरू कर दिए हैं, अपनी अपनी गोटी सेट कर रहे हैं, अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं और अपने अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। देखिए, आज हम इसी क्रम में चर्चा करने वाले महागठबंधन के घटक दल मुकेश सहनी के बारे में और उनके वीआईपी पार्टी के बारे में। आप सभी को मालूम होगा कि 2 दिनों से मुकेश सहनी की पार्टी का वाल्मीकि नगर में का बैठक हो रहा है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हो रहा है और तमाम तरह के बातें निकल कर आ रही है। उस बारे में हम आपको बताएंगे। क्या बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि उस बैठक में एक बड़ा निर्णय भी लिया गया है। वो क्या बड़ा निर्णय है, इस बारे में हम एक एक करके समझाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम पीछे से करते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से, उस समय एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ा था। उससे पहले महागठबंधन में तेजस्वी के साथ होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकाएक मुकेश सहनी खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है, मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है। और इन बातों को कहते हुए वो तेजस्वी यादव की बैठक से चले जाते हैं, महागठबंधन की बैठक से चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में ही एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। और एनडीए गठबंधन में भाजपा अपने कोटे से 11 सीटें देती हैं और उस 11 सीटों में से 4 विधायक उनके जीत के आते हैं और 4 विधायक समय बदलता है, उनको मंत्री बना दिया जाता है, एमएलसी बना के। अब कुछ मुद्दों को लेकर एनडीए में उनके बड़े नेताओं से टकरार होती है, बीजेपी के बड़े नेताओं से टकरार होती है और टकरार होने का कारण यूपी विधानसभा का चुनाव है। वहां जाकर मुकेश सहनी वहां पर प्रचार प्रसार करना चाहते थे, पार्टी का न्यू रखना चाहते थे। हालांकि ये बात अलग है कि उनको वहां प्रचार प्रसार नहीं करने दिया, वहां से उनको डायरेक्ट कलकत्ता भेज दिया जाता है। अब आपको बताते चले कि अब समय अलग है और उस समय सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं। लगभग 2000 वोटों के अंतर से महागठबंधन के उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन, आरजेडी के अभी जो फिलहाल सिटिंग विधायक हैं, यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों चुनाव हार जाते हैं। हालांकि उनकी नज़र भी इस सीट पर है, वहां से खुद लड़ सकते हैं या अपने भाई संतोष सहनी को मुकेश सहनी वहां से सिमरी बख्तियारपुर से लड़ा सकते हैं। देखिए, अब समय बदल चुका है। अब उसके अनुसार अब नए समय में महागठबंधन में मुकेश सहनी है, वीआईपी के पार्टी है और तमाम जगह आपने देखे होइएगा मुकेश सहनी घूम घूम कर गंगाजल लेकर अपने जाति को लोगों को गंगाजल लेकर सौगंध दिला रहे थे कि अब हमको अपना वोट नहीं बेचना है और अपने जो उनकी जाति के तमाम वोटर हैं उनको एकत्र करने का भी प्रयास कर रहे थे। निषाद जाति में जो अन्य जातियां हैं सबको एक जगह करने का प्रयास कर रहे थे। अब समय वो तो यात्रा हो गई। अब अभी हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे कि वाल्मीकि नगर में 2 दिनों से बैठक हो रही है उनकी पार्टी की। आज उनका बैठक का और बैठक से निकलने के बाद उनके बड़े बड़े नेताओं पार्टी के बोल रहे हैं कि हम 2020 में, उनके नेता भी बोल रहे हैं, संजीव मिश्रा हैं, वरुण विजय हैं जो केसरिया से तैयारी कर रहे हैं और संजीव मिश्रा है जो पुनर्वा होम्स के वो तैयारी कर रहे हैं छत्तापुर विधानसभा पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत। अब देखने वाली बात होगी कि अब टिकट और ऊंट किस करवट बैठता है। अब
मुकेश सहनी उस बैठक के बाद उनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारी तैयारी 60 सीटों पर है, हम 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साथ साथ कहते हैं कि हम महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। अब जो निषाद समाज का वोट है, बिहार में कहा जाता है बिहार का 2 नेता ऐसे हैं, चिराग पासवान और मुकेश सहनी, वो जिस गठबंधन के साथ रहे उनके जाति का लगभग 80 या 70% वोट उस गठबंधन को मिलता है। अभी महागठबंधन में है तो लड़ाई तो बड़ी टाइट है, लेकिन अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुकेश सहनी के आला नेताओं ने उस बैठक में निर्णय लिया है कि 60 विधानसभा पर हमारी तैयारी है। और मुकेश सहनी सभी जगह कह भी रहे हैं कि हमको 40 सीटें, हम 40 विधायक बनाएंगे। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया, तमाम टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि वो लगातार बोल रहे हैं कि अब हमारी 40 विधायक होंगे। और डिप्टी सीएम, सबसे बड़ी बात ये भी कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम निषाद का बेटा बनेगा, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। और इसको लेकर हमारी तेजस्वी यादव से बात भी हो रही है। अब चर्चा हम सीटों की करते हैं थोड़ी सी। अब आरजेडी उनको कितनी सीटें देती है, लेकिन देखिए चर्चाओं का जो बाजार गर्म है, सियासी अंदर खाने से जो चर्चा और खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार, विस्फोटक खबर अंदर खाने से जो निकल कर आ रही है राजनीतिक हलकों से, उसके अनुसार मुकेश सहनी को 20 से 25 सीटें महागठबंधन में दी जा सकती है। और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस पर तेजस्वी यादव ने भी सोचना शुरू कर दिया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि 20 से 25 सीटें महागठबंधन में तेजस्वी यादव वीआईपी को देने जा रहे हैं, मुकेश सहनी को देने जा रहे हैं। तो अब आने वाले समय में तो वक्त के साथ मालूम चल जाएगा कि कितना सीटें तेजस्वी यादव महागठबंधन में उनको देते हैं। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को बड़ी खबर निकल कर आ रही थी तो हमने आपको बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।